आगामी दिनों में होने वाले नगर निगम चुनाव और जिला त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में आज इंदौर की सपना संगीता रोड स्थित सुहाना घाट में ओबीसी पिछड़ा वर्ग संगठन के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इंदौर लोकसभा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस संगठन शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में शहर व ग्रामीण में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार ज्यादा से ज्यादा पंचायती वह नगर निगम में परिषद और महापौर बनाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक जाएंगे और भाजपा सरकार की वादा खिलाफी से अवगत किया जाएगा। इस चिंतन बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच राज्यसभा सदस्य और ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजमणि पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन यादव भी चिंतन बैठक में शामिल होंगे। पटेल साहब बताएं, आज पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक आयोजित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन नेता लोगों की यहाँ अनुपस्थिति। देखिए, दो तरह की है। एक तो हमें अगर मानते हो, हम अपने को नेता नहीं मानते, और प्रदेश के अध्यक्ष ऐसे से कई जगह कार्यक्रम लगे थे, उसके कारण ये बात सही कि हमें यहाँ आने में विलम्ब हुई। उसके लिए मैं अपने खेद व्यक्त कर दिया है कि होता है कि कई कार्यक्रमों के कारण देर हो। और मयांक भाई हिमांशु जी जो ज़मीन से जुड़ करके लोगों से काम कर रहे हैं, तो हमारे कहने की ज़रूरत नहीं, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करेगा उसका स्थान जनता के दिलों में रहेगा। अब वो सबसे बड़ी पूंजी होती, सबसे बड़ी ताकत होती है, किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का जो संदर्भ था, आज हमें पिछड़े वर्ग की बात का सवाल नहीं है कि पिछड़े वर्ग के हित की है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की है। आज ये चुनौती है, जो ये विषय है, ये हमारे राष्ट्र का विषय है, हमारे संविधान का विषय है, हमारे उस ताकत का विषय है जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे देश का किसान है, हमारा पिछड़ा है, हमारा दलित है, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में बिना किसी स्वार्थ के कुर्बानी दिया, सीने पर गोलियां खाई और फांसी के तख्ते पर लटक गए। ये उनके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर मानिए चुनाव मामूली मुद्दा है, चुनाव नगर निगम का टिकट ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर इस देश के गरीब का बहुमत का विश्वास टूटेगा तो देश टूट जाएगा, प्रजातंत्र टूट जाएगा। उस प्रजातंत्र को हमें बचाना, संविधान को हमें बचाना है, गरीब के विश्वास को हमको मजबूत करना है। ये चुनौती हमारे सामने है। ये तो बड़ा चुनाव जो है, लेकिन जो ये मुद्दा आया आरक्षण का और ये चुनाव के संदर्भ में आया, इसके बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा आरक्षण माफिया है। वो आरक्षण देना ही नहीं चाहते। आरएसएस के जो एजेंडा मूल है उसमें ये है कि वो आरक्षण के समर्थक नहीं है, आरक्षण के विरोध में। वो नहीं चाहते कि देश में किसी को भी आरक्षण मिले। इस वजह से मुंह से कुछ बात करेंगे, पिछड़े की करेंगे, भगवान बनने की करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब देने की बात आएगी वहाँ पीछे हटेंगे। कांग्रेस ने माने पिछड़े वर्ग को अपनी पूंजी मान करके 14% आरक्षण दिया, कमीशन का गठन किया, सब दुनिया जानती है। और इनके इतिहास को चले जाइए, मंडल आयोग ले लीजिए। जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो भारतीय चुनाव को लेकर बैठक की रही है, किस तरह की तैयारी रहेगी? देखिए, आज कार्यकर्ताओं की चिंतन बैठक रखी गई है। आगामी दिनों में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, जिला पंचायत चुनाव को लेकर आज एक अहम बैठक रखी गई है ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस लोकसभा संगठन की। जिस प्रकार अभी विगत कुछ दिन पहले राजस्थान में वरिष्ठ नेताओं का चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें पार्टी की मजबूती के लिए चिंतन सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर करा था। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से वरिष्ठ नेता समय समय पर जो पार्टी की मजबूती के लिए चिंतन करते रहते हैं, उसी प्रकार का चिंतन हम कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठकर करें, क्योंकि आज की तारीख में हम कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो वास्तव में रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि कार्यकर्ता 24 घंटे पब्लिक में रहता है, चाहे चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, सब्जी बाजार हो, कहीं भी हो, कार्यकर्ता पब्लिक से मिलता रहता है। उसको मालूम है कि अभी पब्लिक में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बहुत खतरनाक तरीके से उनके विरोध में माहौल तैयार है मध्य प्रदेश के अंदर। तो हम लोग आगामी आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जो बैठक रखी गई है, हम आने वाले दिनों में माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में जो उपलब्धियां थी कमलनाथ जी की, उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की झूठी घोषणाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे,
जिस प्रकार जब जब किसी स्टेट में चुनाव आते हैं तो पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दिए जाते हैं। अभी कल ही पेट्रोल के और डीजल के भाव कम हुए हैं, क्योंकि अब स्टेटों में चुनाव चालू हो रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव चालू हो रहे हैं। जैसे ये चुनाव खत्म होंगे तो फिर केंद्र की सरकार वापस पेट्रोल के भाव बढ़ा देगी। ये हम देखते चले आए हैं। कौन आ रहा है बैठक में, कौन कौन शामिल हुआ है? बैठक के अंदर ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजमणि पटेल जी, पूर्व मंत्री श्री सचिन यादव जी, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सदाशिव यादव जी ये मौजूद हैं। ठीक, आपका परिचय? हिमांशु यादव, ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष इंदौर।